नमस्कार दोस्तों, आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपकी लाइफ में ये त्योहार सुख शांति एवं समृद्धि लेके आए। मकर संक्रांति, जी हाँ, कल मकर संक्रांति का दिन है। यह त्योहार जो है हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व रखता है, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इस दिन अगर हम देखें तो सूर्य का जो बेनिफिट्स हैं हम बहुत ज़्यादा उठा सकते हैं। इस दिन सूर्य जो है अपनी मकर राशि में प्रवेश करता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे कई बार ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं जो कि हमें हमारे पर्सनालिटी पे इफेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस दिन खास कर हम क्या क्या चीज़ों करें, क्या क्या किन किन चीज़ों का दान करें, क्या हम रेमेडीज कर सकते हैं, क्या हम खास चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जिससे कि हमें लाइफ में प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, अच्छी हेल्थ और इन सब चीज़ों का हम बेनिफिट उठा सकें। चलिए इस वीडियो में आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे खास रेमेडी की जो कि आप मनी अट्रैक्शन या विश फुलफिलमेंट के लिए कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। मैं डॉक्टर शालिनी युगनानी, आपकी वास्तु कंसल्टेंट, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम बात करते हैं मकर संक्रांति की। तो इस दिन जो सूर्य है अपनी उत्तरायण की गति में आता है और इस दिन खास करके स्नान जरूर करना चाहिए। और खास करके गंगा स्नान का भी महत्व है। तो अगर कोई लोग के लिए पॉसिबल है तो गंगा स्नान भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पे थोड़े से तिल एवं गंगा जल डाल के भी स्नान कर सकते हैं। कहा जाता है इस दिन अगर स्नान ना करें तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो अपने आप को निरोगी रखने के लिए इस दिन स्नान ज़रूर करें। आगे हम बात करेंगे कि किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा, तिल को हम डाल के स्नान भी करते हैं। तो तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तिल को दान के रूप में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो तिल का दान करें। तिल जो है तिल का दान करने से वो हमारे शनि प्रभु जो हैं हमें उनकी कृपा मिलती रहती है और शनि प्लैनेट से के जो दुष्प्रभाव हैं वो हमारे को नहीं मिलते, मतलब उससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं खिचड़ी। जी हाँ, खिचड़ी का भी दान दिया जाता है इस दिन। तो हमारी प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस के लिए हम जो है खिचड़ी का दान करते हैं, यानी कि हम कच्ची दाल या और चावल और उसके साथ जो जो सामान हम देना चाहें वो हम दान में दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ गुड़ का दान जो है, हमारे सूर्य देव की कृपा अगर हमें चाहिए और हमारी प्रोस्पेरिटी, हमारी पर्सनालिटी की अबंडेंस के लिए हमें गुड़ का दान देना चाहिए। प्लस हमारी करियर के रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो हमें गुड़ और घी का दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर हम कुछ अपनी विश फुलफिलमेंट की बात करें, हम अपनी कोई विश चाहते हैं कि जो हमारी कोई विश ऐसी है जो हम उसको फुलफिल करना चाहते हैं, तो इस दिन 5 अनाज, आप डिफरेंट तरह के 5 अनाज ले सकते हैं, आप उनका दान भी कर सकते हैं। और अगर हम अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ रिलेशनशिप्स को बेटर करना चाहते हैं तो हमें रेवड़ी और गच्चक का दान देना चाहिए। तो जैसे ही रेवड़ी और गच्चक की मिठास रहती है उसी तरह से हमारे रिश्तों में भी मिठास आए, तो उसके लिए हम इस चीज़ का दान कर सकते हैं। और अगर हमारी कुछ लग्जरीज हैं लाइफ में, हम अपनी एक बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो उसके लिए हम नमक दान करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम अपनी इस दिन हम दान में दे सकते हैं। नए कपड़े दे सकते हैं, आप लोग नए ब्लैंकेट्स देते हैं, नए क्लोथ्स आप किसी नीडी पर्सन को दे सकते हैं। तो अबंडेंस के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप इन सब चीज़ों का दान दे सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें भी दान में दे सकते हैं, इनमें से कोई चीज़ भी आप दान में दे सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप किन किन चीज़ों को किस तरीके से दान में देना चाहते हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो कल के दिन भगवान विष्णु और एवं सूर्य की उपासना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल के आप सूर्य प्रभु को जल चढ़ा के और ओम सूर्याय नमः का जाप करके आप सूर्य देव की उपासना भी कर सकते हैं। आप जो भी दान करें, आप उसके अलावा आप अगर मंदिर में जाते हैं तो आप वहाँ पे भगवान विष्णु की भी उपासना कर सकते हैं। तो ये तो रही खास चीज़ें। आप तिल के दान की जब मैंने बात की तो उसके साथ साथ तिल का सेवन भी करना बहुत शुभ माना जाता है और पितरों के नाम पर तिल का अर्पण भी किया जाता है, वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके साथ साथ तिल का हवन भी किया जाता है।
जी हाँ, आप एक लघु हवन अगर हम करते हैं, हमने बचपन से देखा है कि हम तिल और मूली जो है वो अग्नि को अर्पण करते हैं, अग्नि में डाला जाता है। तो देखा जाए तो ये एक तरह का लघु हवन ही है जो हमने तिल को अग्नि को अर्पित किया। तो इस तरह से अगर आप कोई प्रॉपर हवन करना चाहते हो तो उसमें भी खासकर तिल का ज़रूर उपयोग किया जाता है। तो ये तो थी कुछ खास चीज़ें, खास बातें जो हमें मकर संक्रांति के दिन ध्यान देनी चाहिए, किन चीज़ों का दान देना चाहिए। तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अब बारी है जो एक खास उपाय की, जो मैंने आपसे कहा। तो अगर आपकी लाइफ में आप अबंडेंस चाहते हैं, कोई आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कहीं आपके पैसे ब्लॉक हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं और शिवालय पे जाके चढ़ाने हैं कल के दिन। और साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, घर से नज़र अगर घर में लगी हुई है, आपको नज़र उतारनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कपूर की टिकिया लेनी है, उसके ऊपर 2 लौंग रखनी है और उसे जला के उसका धुआं घर में करके उसको बाहर की तरफ कहीं पे भी आके आपको रख देना और उसके एशेस जो है उसको आपको ब्लो कर देना है एयर के अंदर। तो ये थी खास चीज़ें जो मकर संक्रांति पे आपको करनी है। तो आई होप आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ सब चीज़ों की खूब बढ़ोतरी हो। थैंक यू सो मच।